जा रहा है जो किसी यूट्यूब वीडियो में देखने को नहीं मिलती। त्रिशूल क्यों बना हुआ है? 6 लॉयर ने मिलकर एक केस किया, उसका ममीफिकेशन किया, गोल्डन हो जाता है। महल से भी पुराना सिद्धेश्वर। तो आज हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जो दुनिया के 7 अजूबों में लिस्टेड है और इसके बारे में अभी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है कि ये ताजमहल नहीं तेजो महल है। तो चलिए अपने सफर की शुरुआत करते हैं। एकदम सवेरे सवेरे का टाइम, पूरी चौक खाली है, यहाँ समोसे बन रहे हैं, भैया केले लेके जा रहे हैं। एक ऑटो आ गई और अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और इस टाइम अभी इस सीजन में सुबह के 6 बजे भी ऐसा लगता है जैसे 5 बजे हो। कुछ लोग बोलते हैं उन 22 कमरों में कुछ ऐसा रहस्य है जिससे हिंदू संस्कृति निकल कर आएगी। तो हम भी पहुंच चुके हैं आगरा इस मैसिव कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनने, लेकिन सबसे पहले हम करेंगे अपना जरूरी काम। सबसे फेमस कचौड़ी वाले के यहाँ सबसे पहले हम कचौड़ी खाएंगे। ऑटो वाले भैया के भारी रिकमेंडेशन के बाद हमने यहाँ कचौड़ी ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन भीड़ देख के हमने प्लान ड्रॉप कर दिया। अब थोड़ी देर के लिए कंट्रोवर्सी साइड में करते हुए हम सबसे पहले ट्राई करेंगे मथुरा आगरा स्पेशल बेड़ई पूरी और खट्टी आलू की सब्जी। जाने किस आटे से बनती है, सुपर टेस्टी, मजा आ गया भाई। करते ही सबसे ज्यादा पेठे की दुकान दिख रही है। आगरे का पेठा बहुत फेमस है ना भैया? पंची वाले का है, बढ़िया पंची वाले का। अच्छा, पूरे आगरा में पंची वाला पेठा चलता है। स्कार्फ घुमा दिया है, अब स्कार्फ ढूंढ रही हूँ यहाँ पे। एक दुकान मुझे भैया ने सजेस्ट किया है तो बस वहीं जा रही हूँ। दुकान दिख तो रही है, चलो यहाँ ट्राई करके देखते हैं। देखो टिकट ले ली है, 250 रुपए में मिलता है। मकबरा के अंदर जाने का प्रवेश भी रहता है, उसमें टिकट रहती है और 50 रुपए पर पर्सन के हिसाब से सिर्फ आप बाहर से ताजमहल देख सकते हो। लेकिन हमको अंदर भी जाकर देखना है क्योंकि हम असलियत देखने जा रहे हैं कि आखिर वहाँ सच में कोई ऐसी चीजें हैं जो लोग दावा कर रहे हैं या फिर सिर्फ ये सिर्फ कहानियां ही हैं। लाइन में तो मैं तो नहीं जा सकती, ड्रॉप ऑफ कर रही हूँ। मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था इस जगह में इतनी भीड़ हो सकती है। एक बार की मेरा प्लान कैंसिल करने का मूड हुआ और मैं सोच ही रही थी कि तभी मैंने अपने आप को भीड़ के सेंटर में पाया। ये कब हुआ? इतनी धक्का मुक्की सहने के बाद जब मेरी बारी आई तो सिक्योरिटी ने मुझे वहीं रोक दिया और बोला आप वापस जाइए, आपके पास वो खास मोहर नहीं है। फिर क्या, भीड़ को चीरते हुए मैं वापस गई और वो खास मोहर दिखाकर मैंने प्रवेश प्राप्त। हमारे बैग ऐसे फेंके जा रहे थे जैसे वो बैग नहीं कूड़े कर। और जिसके बैग से स्वचालित छड़ी यानी कि ट्राइपॉड या सेल्फी स्टिक दिख गई, उसे इतनी नफरत से देख रहे थे जैसे ट्राइपॉड नहीं AK-47 निकला हो। इस चक्रव्यूह में पूरे 1.5 घंटे बिताने के बाद जब मैं बाहर आई तो मेरा सामना हुआ संगमरमर से रिफ्लेक्ट करती हुई कड़ी धूप से। भाई धूप बिल्कुल चरम पे। ताजमहल के अंदर एक शिव मंदिर और वास्तव में ये एक शिव महालय था। दावा किया जा रहा है कि ताजमहल के बंद कमरों में कुछ ऐसा छुपा है जो सामने आ जाए तो इतिहास की किताबें दोबारा लिखनी पड़ सकती हैं। शॉकिंग बात पता है क्या है कि आज जिस मॉन्यूमेंट को पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है, वास्तव में इसका नाम ताजमहल है ही नहीं, बल्कि इसका असली नाम है रौजाए मुमताज महल। लेकिन इस अजूबे के अस्तित्व पर क्वेश्चन मार्क करने की शुरुआत कहां से हुई? 1950 तक ऐसा कोई सवाल नहीं था। उसके बाद एक किताब आई जिसका नाम था द ताजमहल इज अ टेम्पल प्लेस, जिसे PN पोक ने लिखा था। इसके बाद तो तूफान आ गया। इस किताब के लेखक ने कुछ बड़े बड़े दावे किए, जिसमें सबसे बड़ा दावा यह है कि ताजमहल के तहखाने में संस्कृत के पुराने शिलालेख हैं और असल में ये एक प्राचीन शिव मंदिर है जिसे शाहजहां ने मुमताज महल के नाम से मकबरे में बदल दिया। इस किताब ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया जो अभी तक काफी चर्चे में है कि ताजमहल के टॉप में त्रिशूल क्यों बना हुआ है? पूरे ताजमहल के स्ट्रक्चर में उल्टा कमल क्यों बना हुआ है? जहाँ तक इस्लामिक कल्चर में कलश और कमल का ज्यादा महत्व नहीं दिखता, ताजमहल जो इतना बड़ा मॉन्यूमेंट ज्यादातर हिंदू कल्चर क्यों दिखता है? इसके बारे में किसी को पता है तो जरूर बताइएगा। बहुत तेज है और वक्त आ गया है ताजमहल के रहस्यों को डिकोड करने का। ये देखिए गाइस, पहुंच गए हैं हम ताजमहल। यहाँ की भव्यता देखिए, कितना प्यारा नजारा है। ये देखिए मेरे ठीक पीछे देखिए। कुछ लोग कहते हैं कि ये ताजमहल है मोहब्बत की निशानी, से शाहजहां ने बनवाया था मुमताज के लिए। लेकिन अभी एक चर्चा बहुत ज्यादा जोरों शोरों से चली हुई है कि ये ताजमहल नहीं तेजो महल है। तो अब इसके अंदर जाके हम इसके रास्ते डिकोड करेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। चलिए मेरे साथ। अब यहाँ से शुरू हुआ ताजमहल पर लगातार कटाक्ष करने का। 2000 में ताजमहल के अगेंस्ट केस फाइल हुआ जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। उसके बाद 2015 में आगरा जिला कोर्ट में
6 लॉयर ने मिलकर एक केस किया। आखिर ताजमहल के बंद कमरों का क्या राज है। उसके बाद इस मुद्दे को लेकर कई FIR और पिटीशन फाइल की गई। 2022 में ASI ने कुछ सबूत दिए जिसमें उन बंद कमरों के कुछ फोटोज थी। उन्होंने कहा इन बंद कमरों में इमारतों को सपोर्ट करने के अलावा कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या लगता है, सच में इन बंद कमरों को ताजमहल के सिर्फ सपोर्ट के लिए रखा गया है या फिर इन बंद कमरों की जांच होनी चाहिए? कहीं हो सकता है कि इसमें शिव मंदिर होने के सबूत हों। इस पूरे ताजमहल को बनने में 16 साल का वक्त लगा। अंग्रेज अफसर की पत्नी ने ताजमहल को देखकर ये भी कहा कि अगर उनके लिए कोई ऐसा मकबरा बनाए तो वो आज मरने के लिए तैयार हैं। बादशाहनामा और शाहजहांनामा जैसी किताबों में ताजमहल की नींव डालने से लेकर कंप्लीट होने तक का पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। और उसी किताब में ये भी लिखा है कि ये जमीन मिर्जा राजा जयसिंह की थी, जिसे एग्रीमेंट के तहत शाहजहां ने लिया था। तो देखिए ये ताजमहल की मस्जिद है और इसे सिर्फ मुसलमानों के लिए शुक्रवार को खोला जाता है, बाकी टाइम ये बंद रखा जाता है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात पता है क्या है, ये जो ताजमहल है ना 400 सालों से टस से मस नहीं हुआ, अपनी ही जगह में है। लेकिन इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन ये है, इसकी जो नींव पड़ी है वो सागौन की लकड़ी से पड़ी है। यमुना नदी की पूरी नमी सोखकर इसकी नींव को और ज्यादा मजबूत बनाता है, इसलिए 400 सालों ताजमहल अपनी जगह में खड़ा हुआ है, टस से मस नहीं होता। यमुना नदी का प्यारा सा व्यू और ये ठीक ताजमहल यहाँ पर है और ये देखिए सामने ये यमुना नदी है। मस्जिद अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए 17 जून 1631 को मुमताज की मौत मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हुई और वहीं उसकी कब्र आज भी है। फिर ये जो ताजमहल है असलियत में मुमताज की कब्र है ही नहीं। 30 घंटे के लेबर पेन के बाद मुमताज की मौत हो गई और उसे बुरहानपुर में ही दफनाया गया और ठीक 6 महीने के बाद सोने चांदी के ताबूत में बंद करके सम्मान के साथ उसे आगरा लाया गया। इतने लंबे अरसे तक मुमताज के शरीर को सड़ने से बचाने के लिए उसका मम्मीफिकेशन किया गया, जो मौलवी और पंडितों ने किया था। लेकिन ये कॉफिन आज तक नहीं खोला गया। शायद आज भी मुमताज का शरीर उसी कॉफिन में सुरक्षित है। ताजमहल के अंदर जहाँ शाहजहां और मुमताज का मकबरा है उसी जगह में हम एंटर करने वाले हैं। पूरे ताजमहल में दाने दाने में केसर का दम दिखाना मना है और साथ ही ताजमहल में गंदगी करना, इसीलिए हमें दिए गए स्पेशल जूते कवर। ताजमहल के बाहर से वीडियो तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन अंदर कब्र का वीडियो आपने आज तक पूरे इंटरनेट में नहीं देखा, क्योंकि सिंपल सी बात है, बिना खास परमिशन के अंदर कैमरा अलाउड ही नहीं है। लेकिन आज मैं आपको वो सब दिखाने वाली हूँ जो शायद आपने कभी देखा ही नहीं होगा। अब इस पूरे प्रोसेस में इतना झंझट था कि कभी कभी तो लगता था छोड़ो यार, लेकिन मन में ये भी था कि मैं अपने लोगों को असली जगह जाकर। और ये जो अभी आप दीवार में उकेरी हुई आकृतियां देख रहे हैं, कुरान की आयतें हैं, अच्छे अच्छे कोट्स। पूरे YouTube में ये पहला वीडियो होने वाला है जो मुमताज महल की कब्र सीधा लाइव दिखाएगा। और हमने तो ऐसी ऐसी जगह कैमरे चलाए हैं जहाँ किसी ने सोची ना होगी। और वैसे भी यहाँ तो सब कुछ लीगल है, बस परमिशन होनी चाहिए। यही परमिशन लेने में महीनों लग गए। लेकर चल रही हूँ मुमताज की असली कब्र के पास, वो जगह जो ज्यादा लोग नहीं देख पाते, वो नजारा जो किसी YouTube वीडियो में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ की सिक्योरिटी बहुत स्ट्रिक्ट है। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। लंबे महीनों की वेटिंग, इतनी सारी फॉर्मेलिटी, परमिशन के बाद मिला सिर्फ 1 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड। ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं, ये एक तरह का डिक्लेरेशन है जो शाहजहां के पास वेल्थ पावर बस नहीं बल्कि ताकत भी है, जो ऐसी चीज बना सकता है जो दुनिया से अलग हो, कुछ ऐसा जो इतिहास बन जाए। और हुआ भी वही। और ये है मुमताज और शाहजहां की कब्र। ये पूरा कमरा 8 कोने वाला कमरा है जो मुगल आर्किटेक्चर का सिग्नेचर स्टाइल है और जानबूझ के इसे ऐसा बनाया गया है कि रोशनी कम आए ताकि शांति फील हो। इस कमरे में सिंबॉलिक कब्र रखी गई है। और ये देखो व्हाइट मार्बल पे जो फूल बेल रंग बिरंगे डिजाइन दिख रहे हैं ना, ये पेंट नहीं है, ये छोटे छोटे कीमती पत्थर है जो अंदर से जड़े हुए हैं, जिन्हें जड़ाई का काम कहते हैं। मुगलों का सबसे क्लासिक काम। ताजमहल को लेकर एक कहानी जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्या सच में ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के शाहजहां ने हाथ कटवा दिए थे? एक लंबे अरसे तक मजदूरों ने इस प्रोजेक्ट पे काम किया था। लाइफ टाइम की पारिश्रमिक देकर शाहजहां ने उनसे कमिटमेंट लिया था कि आप ऐसी कोई दूसरी इमारत नहीं बनाओगे, जिससे एक तरीके की फाउंडेशन थी। और इसीलिए कहा जाने लगा कि शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। ताजमहल के चारों तरफ ये जो बड़ी बड़ी मीनारें बनी हुई है, इनकी लंबाई लगभग 40 मीटर ऊंची है और इन मीनारों को स्पेशली इसलिए बनाया गया था ताकि वो मकबरे को सपोर्ट। ये मीनारें बाहर की ओर झुकी हुई है ताकि अगर भविष्य में कोई अर्थक्वेक आता है तो मीनारें मकबरे को नुकसान न पहुँचाएं। के 22 कमरे अलग अलग गलियारों और कक्षों का समूह है और लास्ट टाइम उसे 1931 में खोला गया था। बिना परमिशन के उसे खोलना अलाउ नहीं है। एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ताजमहल 3 रंगों में बदलता है। सुबह की हल्की धूप में ये पिंक हो जाता है, वहीं दोपहर को ये सफेद हो जाता है और शाम को ये गोल्डन हो जाता है।
जो फिलहाल इस फाउंटेन में आप ब्लू कलर देख रहे हैं उसी जमाने का किया हुआ है। लेकिन जब उस जमाने में बिजली नहीं हुआ करती थी तो ये फाउंटेन चलते कैसे होंगे? इन फाउंटेन्स को प्राचीन विज्ञान का इस्तेमाल करके बनाया गया। इसमें कॉपर वेसल्स लगाए गए थे जिसकी वजह से प्रेशर की वजह से पानी ऊपर आता था और फाउंटेन के रूप में बहता था। तो ये पूरी कहानी है आज के हमारे लीजेंड ताजमहल की। अब आप बताइए, क्या आप भी मानते हैं कि बंद कमरों को सिर्फ सपोर्ट के लिए रखा है? इनमें किसी राज की परतें छुपी हुई है? क्या ताजमहल सिर्फ एक प्यार का मकबरा है या इसके पीछे है कोई बड़ा रहस्य? काफी टाइम पहले लास्ट टाइम खुला था और हर किसी को अंदर जाना अलाउ नहीं है। तो अब हम जाएंगे आगरा महल। तो बिल्कुल बने रहिएगा मेरे साथ, लेकिन उससे पहले हम एक जरूरी काम करेंगे और ये है ताजमहल से भी पुराना सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर। सारी कंट्रोवर्सी यहीं से लिंक है। आगरा फोर्ट के जस्ट सामने एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट है। इसमें मुझे मिला बिल्कुल घर जैसी थाली, सिंपल सा भोजन, और यहाँ हमें बहुत सारे फॉरेनर्स भी दिखे। और देखिए खाने की क्वालिटी बहुत सही है। मुझे दाल, रोटी, सब्जी, सैलेड, चावल सब कुछ मिल गया और अब हम इसे ट्राई करेंगे। और अभी शाम के बज रहे हैं 4 और 5 बजे एंट्री बंद हो जाएगी। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से यहाँ भोजन पानी करके जल्दी से हम आगरा फोर्ट में एंटर कर जाएं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसका सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा और सबसे बुरा पार्ट कौन सा लगा, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। जल्दी जल्दी करिए दोस्तों, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।